कुछ लोगों के लिए उपहार का मतलब कि भगवान ने हमें एक बहुत सुंदर घर दिया है, बहुत अच्छी फैमिली दी है, या हमारे को रहने के लिए एक अच्छी सिटी में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, बहुत अच्छी एजुकेशन हमें मिली है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि यस, ये भगवान के गिफ्ट हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो ये हैं भौतिक मापदंड जिसके अनुसार हम भगवान को अपना ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं कि हमें भगवान ने ये अलग अलग पोजेशंस हमारे जीवन में हमें दिए हैं। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक या कुछ स्पिरिचुअल क्राइटेरियाज भी हैं। जो एक आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होता है या जिसको थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है, उनके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उनको भगवान गिफ्ट देते हैं और वो एक हायर लेवल पे सोचते हैं कि यस, भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दिए हैं। तो 5-6 गिफ्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे जो भगवान ने हम सबको दिए हुए हैं। अब चॉइस हमारे ऊपर है कि हम उन गिफ्ट्स को अपने जीवन में अपनाते हैं या नहीं अपनाते। सबसे पहला गिफ्ट, भगवान ने हम सबको मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य जीवन गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हमारे पास अवसर है भगवान को जानने का। हमारे शास्त्रों में आता है, धर्मेण हीना पशु भी नाराणाम, धर्मो ही एको अधिको विशेषो। जिसका मतलब कि केवल धर्म है जिसके बेसिस पे मनुष्य एवं पशु के बीच में डिफरेंस किया जा सकता है। अदरवाइज मनुष्य भी वही कर रहा है और जानवर भी वही कर रहे हैं। तो 4 चीजें हैं जो मनुष्य कर रहे हैं और 4 चीजें ही जानवर कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। तो हम अपने जीवन में जितने भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों का आधार होती है ये 4 चीजें। खाना, निद्रा, अच्छे से सोना, भय यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम घर बनाते हैं, सिक्योरिटी, सेफ्टी। आजकल ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। एंड देन लास्ट इज मैथुन। मैथुन मीन्स हम संतान की उत्पत्ति के लिए अपने जीवन में प्रयास करते हैं। हमारी शादी होती है, फिर फैमिली लाइफ में एंटर करते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं। तो ये 4 चीजें जो हैं हमारे जीवन में, हम बाकी सब चीजें करते हैं पर ये 4 चीजें हमारे जीवन का आधार होता है जिसके बेसिस पे हम सब कार्यों को करते हैं। तो धर्मेण हीना पशु भी नराणाम, धर्मो ही एको अधिको विशेषो। ठीक है, तो ये मनुष्य शरीर भगवान ने हमें दिया है, ये हमारे को एक बहुत स्पेशल गिफ्ट मिल गया है। और अगर मैं इस चीज को रियलाइज हो चुका है कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, ये गिफ्ट हमें मिल गया है, इसको सही ढंग से यूज करना हमारे हाथ में है। सेकेंड थिंग, हमें कहां पे मनुष्य शरीर मिला है? भारत देश में मनुष्य शरीर मिला है। तो भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें भारत देश में ये मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि अगर आप भारत से बाहर जाएं, भारत से बाहर ना तो कोई संस्कृति है ना कोई संस्कार है, केवल वहां पे बाह्य रूप से दिखने की बहुत सारी चीजें हैं, बट इन रियलिटी कल्चर जो है वो कल्चर क्या है? मिसिंग है। तो हमारे भारत देश में हमने जो बर्थ लिया है, ये हमारा एक अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस चीज को अनुभव हम करते हैं तब जब हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को और जो आध्यात्मिक ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, उस आध्यात्मिक ज्ञान का अपने जीवन में फॉलो करते हैं। उस आध्यात्मिक ज्ञान को हम जब अपने जीवन में उसको फॉलो करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो बहुत प्रीशियस चीज है। ये प्रीशियस चीज इसके अलावा संसार में और कहीं अवेलेबल नहीं है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का जो आधार था वो क्या था? हमारा कल्चर, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति। यानी ये हमारा एक यूनिक प्रोपोजिशन है।
अगर हम इस यूनिक प्रोपोजिशन को संसार को ऑफर करें, देन वी आर एट द टॉप। हमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के समाज में? आज के समाज में हम सब लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को इमिटेट करना चाहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हमें इमिटेट करना चाहते हैं और हम वेस्टर्न वर्ल्ड को इमिटेट करना चाहते हैं। इसलिए हम चीजों को छोड़ छोड़ के पाश्चात्य देशों की चीजों को अपने जीवन में अपनाने में बिजी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्मजात। तो हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, यह हमारा अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हमें करना क्या है? हमें अपने जन्म को सार्थक करना है। अपने जन्म को सार्थक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जन्म किस प्रकार से सार्थक हो सकता है। सार्थक करने के लिए ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत अच्छी मटेरियल एजुकेशन होनी चाहिए, या हमें एक बहुत अच्छे परिवार में हमारा जन्म होना चाहिए, या हम बहुत बड़े प्रकांड पंडित होने चाहिए। वो क्राइटेरिया नहीं है। सार्थक होने का मतलब है कि हम अपने जीवन में परम सत्य की खोज करें कि मैं भगवान का अंश हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है। मैं भगवान से प्रेम करने के लिए बना हूं। मैं इस संसार में दुखी क्यों हूं? मैं कौन हूं? ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, ये दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, बट अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं तो इन क्वेश्चनों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक क्वेश्चन के ऊपर आप पूरा जीवन निकाल सकते हैं और उसके ऊपर बहुत कुछ आप, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ बताया है, उसको आप समझ के अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये भारत भूमि का एक विशेष धरोहर है जो केवल हम लोगों को अवेलेबल है। अगर हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब हमने भगवान के गिफ्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। अगर हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, देन इसका मतलब हमने भगवान के गिफ्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। क्योंकि भगवान ने हमें जो मनुष्य जीवन दिया है वो एक स्पेसिफिक उद्देश्य से दिया था। अगर हमने उसका सही इस्तेमाल कर लिया, देन इट इज बेस्ट। अगर हमने उस मनुष्य जीवन का सही इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हमें भारत भूमि में जन्म मिला है। थर्ड पॉइंट है कि भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से अपने मन को रिवील किया। भगवान ने बता दिया कि मैं क्या चाहता हूं। भगवान ने अपनी इच्छाओं को भगवत गीता के रूप में हम सबके सामने रख दिया। भगवान ने केवल उसको प्रेजेंट किया। भगवान ने अर्जुन को भी फोर्स नहीं किया और भगवान हमारे ऊपर भी अपनी इच्छाओं को फोर्स नहीं करते, परंतु भगवान ने उन इच्छाओं को हमें बता दिया है। अब हमारी चॉइस है कि क्या हम भगवान की इच्छाओं को जानना चाहते हैं या नहीं। क्या हम भगवान की इच्छाओं को समझ के उन इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना चाहते हैं। तो इच्छाओं को अगर जानना है तो हमें भगवत गीता का सहारा लेना होगा। भगवान भगवत गीता में अपने मन को रिवील कर रहे हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप कह रहे हैं भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है, वो कहा है। भगवान तो नहीं है हमारे सामने। भगवान हमारे सामने भगवत गीता के रूप में है। और जब आप भगवत गीता को सही ढंग से अपने जीवन में पढ़ेंगे तो आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कोई साधारण मनुष्य या महापुरुष भगवत गीता नहीं बोल रहे। ये भगवान के द्वारा स्वयं रचित पुस्तक है जिसको हमें अपने जीवन में उतारना है। भगवान ने केवल अर्जुन के लिए भगवत गीता तो नहीं बोली थी। भगवान ने भगवत गीता किसके लिए बोली थी? हम सभी के लिए भगवत गीता बोली गई थी। अब हम बहुत सरलता से उस भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब ये चॉइस हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं या नहीं। तो कई बार जब हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं कि ठीक है, भगवान ने भगवत गीता बोल दी पर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। भगवान ने तो बोल दी भगवत गीता, पर हम 2 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा माइंड ऑफ हो जाता है। 2 पेज भी बहुत ज्यादा हो गए। वैसे आज की जो जनरेशन या जो आज का टाइम है,
आज के टाइम में किताबें पढ़ना एक इम्पॉसिबल प्रोपोजिशन है आज की सोसाइटी में। बहुत मुश्किल काम है किताबें पढ़ना, स्पेशली जब स्पिरिचुअल बुक्स की बात आती है। तो केवल कुछ ही लोग होते हैं इस संसार में जो आज भी किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, नहीं तो भगवत गीता घरों में रखी रहती है लाल कपड़े में बंधी, उसकी पूजा जरूर होती है पर उसका पालन नहीं होता। उसको एक बहुत अच्छे स्थान पे जरूर रखा जाता है पर उसको अपने हृदय में नहीं उतारा जाता, क्योंकि हमारा हृदय दूषित है। तो भगवत गीता भगवान ने हमारे लिए बोली है और भगवत गीता के द्वारा भगवान अपने मन को रिवील कर रहे हैं। अब चॉइस हमारी है कि हम भगवान के मन के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं। तो ये है थर्ड पॉइंट कि भगवान ने अपना ज्ञान हमको दे दिया, जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकें, भगवान तक पहुंच सकें और भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बना सकें। और ज्ञान के साथ साथ जब भगवान इस संसार में आए उस समय भगवान ने अलग अलग लीलाएं की। उन लीलाओं के द्वारा भगवान ने, ऐसा नहीं है कि उस समय जो ब्रजवासी थे केवल उनको आकर्षित कर रहे थे। भगवान की जो लीलाएं हैं वो लीलाएं आज हमको भी आकर्षित कर सकती हैं अगर हमारा थोड़ा सा भी भगवान में इंटरेस्ट हो। भगवान की लीलाएं आज भी उतनी ही पावरफुल हैं जितनी उस समय पावरफुल थी, प्रोवाइडेड हमारे अंदर भक्ति का बीज रोपित हो चुका है। तो भगवान की लीलाएं भी भगवान का एक गिफ्ट है जिसको हमें अपने जीवन में उतारना है। उन लीलाओं को समझना है कि भगवान उस लीला के द्वारा क्या सिखा रहे हैं। भगवान उन लीलाओं के द्वारा हमें अपने आप से प्रेम करने की कला सिखा रहे हैं। यानी कि भगवान ने वो लीला परफॉर्म करी तो हमें पता चलता है, अच्छा भगवान ने ये भी किया, भगवान ने ये भी किया, कालिया का दमन किया, गोवर्धन जी को अपने एक छोटी सी उंगली के ऊपर उठाया। इन लीलाओं के द्वारा भगवान चाहते हैं कि भक्त मुझसे प्रेम करें, इसलिए भगवान ने इस संसार में आके उन लीलाओं को किया। तो ये भगवान का एक गिफ्ट हो गया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि भगवत गीता में लोग कहते हैं कि हमें भगवत गीता नहीं समझ आती, भगवत गीता एक कंफ्यूजिंग बुक है, या हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है उसको समझना, हम एक पेज पढ़ते हैं उसके बाद हमारा माइंड ऑफ हो जाता है। उसके लिए भगवान ने क्या सॉल्यूशन दिया, कोई बता सकता है? अनदर गिफ्ट। भगवान ने इस संसार में, यस गुड पॉइंट, भगवान ने गुरु दिया। गुरु या भगवान ने इस संसार में भक्तों को भेज दिया। भगवान ने इस संसार में भक्तों को भेज दिया। भक्त क्या है? भक्त वो है जो उस भगवत गीता का अध्ययन बहुत सालों से कर रहे हैं। पहले वो भी स्टूडेंट थे बट उन्होंने जब उसको बार बार समझने की कोशिश की किसी के मार्गदर्शन में रह के, तो उनको वही चीज बहुत सरलता से समझ आ गई। तो जो ज्ञान मुश्किल था उस मुश्किल ज्ञान को भक्तों के माध्यम से भगवान ने हमें समझने का मौका दे दिया। और भक्त क्या करते हैं? भक्त एक तो हमारा जो फेथ होता है, हम सबकी भगवान में श्रद्धा है इसलिए हम सब लोग यहां पे बैठे हैं, ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया, राइट? अगर आपकी श्रद्धा नहीं होती तो शायद आप यहां पे हमारे सामने नहीं बैठे होते। आपकी श्रद्धा है इसलिए आप यहां पर कार्यक्रम में आए हुए हैं। बट हमारी श्रद्धा क्या है? वो डगमगाती रहती है समय के साथ। आज श्रद्धा है, कल हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी। इस प्रोग्राम से आप निकल के बाहर जाएंगे तब तक आपकी श्रद्धा बनी रहेगी। तो भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग आपकी भगवान में श्रद्धा को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो हमारे फेथ को कन्विक्शन में कन्वर्ट करते हैं भक्त लोग, जब हम भक्ति को सही ढंग से भक्तों के मार्गदर्शन में रह के पालन करते हैं। दूसरा है, भक्त हमें इंस्पायर करते हैं। भक्तों का उत्साह जब हम साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये भक्त अगर इतने ज्यादा भक्ति में उत्साहित हैं तो इसके पीछे कुछ तो होगा।
यहां पे बैठ के अभी कीर्तन हो रहा था, केवल वो कीर्तन नहीं हो रहा, कीर्तन के साथ साथ हृदय परिवर्तन भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक्सटर्नल एक्टिविटी चल रही है, उस एक्सटर्नल एक्टिविटी के साथ साथ इंटरनल एक्टिविटी भी चलती है। वो बहुत जरूरी है। हम केवल एक्सटर्नल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करें तो कीर्तन इनकम्प्लीट है। हमें साथ साथ इंटरनल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। तो हृदय का मार्जन होना बहुत जरूरी है कीर्तन के साथ। और भक्त लोग जब अपने हृदय से कीर्तन करते हैं भगवान का, तो वो मन ही मन उत्साहित होते हैं। वो उत्साह उनके कीर्तन में, नृत्य में दिखता है। इसीलिए बोलते हैं संकीर्तन में हमें नृत्य करना चाहिए। कई बार हम नृत्य बाह्य रूप से करने का प्रयास करते हैं, बट वास्तविक रूप में नृत्य जो होता है वो कहां से होता है? हृदय से होता है। हमें हृदय से नृत्य करना सीखना है भगवान के लिए। इस संसार में हृदय से नृत्य नहीं होता। इस संसार में केवल बाह्य रूप से नृत्य होता है, बट भगवान के लिए जो नृत्य होता है वो हृदय से होता है। ठीक है? सो ये भक्त जो होते हैं वो नृत्य करके हमें इंस्पायर करते हैं। तीसरा, भक्त उस जो मुश्किल ज्ञान है, उस मुश्किल ज्ञान को बहुत सरल रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। एक टीचर का यही तो काम होता है। सब जगह बुक्स अवेलेबल हैं। जैसे एक टीचर होता है स्कूल में, अगर वो अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाता है, बुक तो सेम ही है। जो बुक टीचर रेफर कर रहा है, बच्चों के पास भी वही बुक्स हैं, बट टीचर को पता है कि किस प्रकार से उस सेम नॉलेज को बहुत सरल तरीके से प्रेजेंट करना है। ये टीचर की एक्सपर्टीज है, इसीलिए वो टीचर है। तो इसी प्रकार से भक्त हमारे जीवन में हमें उस ज्ञान को सरल रूप में प्रेजेंट करके हमें बहुत सरलता से उस ज्ञान को समझा देते हैं। तो ये है भक्तों का कार्यक्रम। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। हम जब भक्तों के साथ संग करते हैं, उस संग से हमें भगवान को सरलता से समझने में सहायता मिलती है। तो ये कौन सा गिफ्ट हो गया भगवान का? फोर्थ गिफ्ट, यानी कि एसोसिएशन। भक्तों के संग के द्वारा हम भगवान को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। अगर भक्त नहीं होते तो भगवान को कौन पूछता? एम आई करेक्ट? भगवान का एग्जिस्टेंस क्यों है? भगवान का एग्जिस्टेंस भगवान के भक्तों की वजह से, और भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। प्रेमांजन चक्षुर भक्तिर विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत लोग होते हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं हमेशा। ये केवल थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है। और जब आप इसको करेंगे तो आप इसको अनुभव भी कर लेंगे। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस केवल ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक विज्ञान है। और जब आप उस विज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? रियलाइजेशन। इसको मैं बोलता हूं CAR, यू कैन से KAR, कार प्रिंसिपल। फर्स्ट इज K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। कृष्णा नहीं पता अभी किसी को, अभी नॉलेज की बात करेंगे। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन। ठीक है? A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन एंड R स्टैंड्स फॉर रियलाइजेशन। नॉलेज, एप्लीकेशन एंड रियलाइजेशन। भारत देश में क्या होता है? नॉलेज तो सबके पास है, सबको पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पता है ना? सबको थियोरेटिकली somewhere or other we accept this fact. Yes, we are not this body, we are soul. Theoretical understanding. But उस theoretical understanding से आगे बढ़ने के लिए
हमें कुछ एप्लीकेशन करना होगा। जब हम वो एप्लीकेशन को कुछ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे रेगुलरली, देन वो एप्लीकेशन किस में कन्वर्ट होगा? रियलाइजेशन में। तो जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तो थ्योरी केवल थ्योरी रह जाएगी और हृदय केवल खोखला रह जाएगा और भगवान का अनुभव हृदय में नहीं हो पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड KAR, कार प्रिंसिपल। याद रखिएगा हमेशा। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो अब प्रश्न आता है कि एप्लीकेशन की क्या बात हो रही है, व्हाट इज टू बी अप्लाइड। ठीक है, हमने नॉलेज से समझ लिया, आपने बता दिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। देन भगवान का 5th गिफ्ट आता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट। कोई बता सकता है वो गिफ्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट। हम सारे दिन उस गिफ्ट की बात करते हैं, भगवान का नाम। अगर भगवान को अपने जीवन में अनुभव करना है तो भगवान के नाम का जप करना होगा, भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। भगवत गीता में, हमारे शास्त्रों में भगवान कह रहे हैं कि कली काले नाम रूपा कृष्णावतार। इस कलयुग में भगवान किस रूप में आए हैं? अपने नाम के रूप में आए हैं। जिस दिन ये अनुभव हो गया बाय चांस, आसान नहीं है ये अनुभव होना, थोड़ा सा भी इसका एक ग्लिम्स भी मिल गया, कहते हैं शैडो एक्सपीरियंस भी हो गया इस चीज का, आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसका आपको थोड़ा सा भी अनुभव हो गया, ये कहते हैं प्रतिबिंब वाला अनुभव, आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको प्यास लग रही है, प्यास हम सबको लगती है, तो हम केवल पानी 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 बोले तो क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। हमें क्या करना होगा? पानी को पीना होगा। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना 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 कहें, उससे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना होगा? खाने को खाना होगा। यह है भौतिक संसार का नियम। आध्यात्मिक संसार का नियम उल्टा है। आपने भगवान का नाम लिया तो भगवान आपके सामने आ गया। यह है भगवान के नाम की शक्ति। बट यस, उस चीज को अनुभव करने के लिए ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा। इसीलिए एप्लीकेशन शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और रियलाइजेशन तक पहुंचने में समय लगेगा। देयर इज नो क्विक वे टू अटेन गॉड। लोग कहते हैं कि हम एक दिन में 2000 रुपए में भगवान के दर्शन करवा देंगे, या एक हफ्ते में क्रैश कोर्स करिए और भगवान आपके सामने आ जाएंगे। अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं सोसाइटी में और लोग ब्लाइंडली फॉलो भी कर रहे हैं। बिलीव मी, इट मे टेक योर होल लाइफ ऑल्सो। रियलिटी, अगर सही में भगवान को पाना है तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि पूरा जीवन भी निकल सकता है। बट देन नेक्स्ट चीज भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि आप मेरा कीर्तन कर लो और मेरा प्रसाद ग्रहण कर लो, बस ये 2 चीजें कर लीजिए। अगर आप इन 2 चीजों को करते रहेंगे समय, मतलब कॉन्टिन्यूसली, फिर आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान के दर्शन ना हो, बट आपको भगवान के नाम की शक्ति का अनुभव होने लगेगा। और जिस दिन आपको भगवान के नाम की शक्ति का अनुभव होने लगेगा, तब आपका कन्विक्शन जो है वो अपने आप बढ़ेगा। और जब आपका कन्विक्शन बढ़ेगा तो इस संसार में सब लोग अगर आपको भक्ति के अगेंस्ट भी लेके जाएंगे, फिर भी आप अपने जीवन में भक्ति का पालन करेंगे, भगवान की सेवा करने में हमेशा आगे रहेंगे। यह है कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको बोलते हैं कृष्णा भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
वैसे भगवान ने एक गिफ्ट और दिया है, एक गिफ्ट और दिया है भगवान ने। आप उस गिफ्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट वो भी गिफ्ट है। भगवान ने इस संसार में प्रॉब्लम्स दी हैं, ये भी भगवान का गिफ्ट है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने इस संसार में प्रॉब्लम्स दी हैं, ये गिफ्ट कैसे हो सकता है? भगवान ने इस संसार में प्रॉब्लम्स दी हैं, वो गिफ्ट इसलिए है क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि इस संसार में प्रॉब्लम्स हैं, देन हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे इस संसार से निकलने के लिए। और तब हमें पता चलेगा कि हमें इस संसार से निकलना है, भगवान से प्रेम करना है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो सब कहेंगे लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस, वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, वी आर एंजॉयिंग हियर, व्हाई डू वी नीड गॉड? सो भगवान ने प्रॉब्लम्स देके भी हमें प्रॉब्लम्स का गिफ्ट दिया है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम भगवान के पास वापस आए। भगवान का मन नहीं लग रहा हम जब यहां पे बैठे हुए हैं, भगवान वेट कर रहे हैं अपने धाम में, कब ये जीव मेरी तरफ मुड़ेगा, मुझे देखेगा और मेरे पास वापस आएगा। इसलिए भगवान ने सारे अरेंजमेंट्स किए, भगवान ने अपना नाम दे दिया। इस नाम के माध्यम से बहुत सरलता से भगवान ने आपको अवसर दे दिया कि आप भगवान तक पहुंच जाएं। करना क्या है? केवल जीभ ही तो हिलानी है। सिंपली जीभ हिलाने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या चाहिए? इससे सरल और कोई माध्यम हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई और माध्यम हो सकता है। तो ये अलग अलग गिफ्ट भगवान ने हमें दिए। भगवान ने नाम दिया, भगवान ने भक्तों का संग दिया, भगवान ने अपना ज्ञान दिया, भगवान ने हमें भारत देश में जन्म दिया, एंड देन भगवान ने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये अवसर अवेलेबल है, बाकी और शरीरों में ये अवसर अवेलेबल नहीं है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। अब प्रेम का आधार क्या है? प्रेम का आधार है आदान प्रदान। अगर इस भौतिक संसार में दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम होता है तो उसका आधार क्या होता है? आदान प्रदान, एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज नहीं है, आदान प्रदान नहीं है, तो प्रेम की कोई वैल्यू नहीं है। अब वो आदान प्रदान कैसे होता है? वो आदान प्रदान होता है सेवा के माध्यम से। सेवा के लिए हमें कीर्तन करना होता है, भगवान का ज्ञान लेना होता है, भगवान के नाम का जप करना होता है, भक्तों का संग करना होता है, हमें भगवान के गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना होता है। और जब हम भगवान के गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे, देन रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाएगा। और जब रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाएगा, देन व्हाट इज नेक्स्ट? देन हम भगवान की तरफ जाने लगेंगे। इस संसार में रहते हुए भी हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। यही तो करना है, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। तो भगवान के गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए और भगवान से प्रेम करने की कला सीखिए, और इस संसार में रहते हुए एक संतुष्ट, आनंद से भरा हुआ, शांतिपूर्ण जीवन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाकी जो गिफ्ट है ना, वो सब बहुत ऑर्डिनरी गिफ्ट है, जिसकी हमने शुरू में बात करी थी, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फोकस ऑन दीज 5-6 गिफ्ट्स। जिसको ये गिफ्ट मिल गए उसका जीवन सक्सेसफुल हो गया, जिसको ये गिफ्ट नहीं मिले उसका जीवन फेल हो गया। हिज लाइफ इज ए फेलियर। सो डिसाइड आपको करना है कि आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं या फेलियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय।